हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारे करंट व्यूअर्स की जो भी एनर्जी अपडेट है, करंट एनर्जी अपडेट है, जो भी अभी देख रहे हैं और जो भी जिनके पास भी ये मैसेज पहुंचना चाहेगा वो ज़रूर पहुंचेगा। और जितने लोग भी इसे देखेंगे उसके लिए भी जो भी एनर्जी मैच होगी, डेफिनेटली गाइडलाइंस भी उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। और कहीं ना कहीं उनके लिए जो डेली बेसिस पे दिए गए गाइडलाइंस है, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है आपको उसको अप्लाई करने में अपने डेली लाइफ में, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देखते हैं कि क्या एनर्जी अपडेट है, हमारी व्यूअर्स की क्या एनर्जी अपडेट है। क्या एनर्जी अपडेट है हमारी व्यूअर्स की। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी, और जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी उतने के लिए ही आपको अपने ऊपर काम करना है। क्या एनर्जी अपडेट है। क्या एनर्जी अपडेट है। एक सबसे पहली जो एनर्जी निकल के आई है वो बहुत ही प्योर एनर्जी है। वो जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई मॉरल्स कैरी करने वाली एनर्जी है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उसकी नॉलेज को भी बहुत ज़्यादा पवित्र बना रही है। और कहीं ना कहीं वो जो है एक ऐसी सेल्फ कैरी और सेल्फ रिस्पेक्ट और इंट्यूशन से भरी हुई एनर्जी है जिसको कि डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
कंप्लीटली ये जो एक बहुत रहस्यमयी ऊर्जा है, जिसको कंप्लीटली आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके डिवाइन है, जो भी जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप किसी भी तरह की बातों में विश्वास करते हो, किसी भी तरह की पूजा पाठ करते हो, दैट मीन्स कि आपका बिलीफ जिसमें भी हो सकता है बहुतों के एंसेस्टर्स में हो, स्पिरिट गाइड्स में हो, अपने इष्ट में हो, अपने गुरु में हो, तो वो जो भी हैं आपके यूनिवर्स में हो, माँ आदि शक्ति में हो, तो जिसमें भी है, लेकिन यहाँ पे है कि बहुतों के द्वारा आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है जिसके पीछे बहुत सारे लोग हाथ धोकर पड़े हैं। इस एनर्जी के पीछे निगेटिविटी भी है, इस एनर्जी के पीछे गलत इंटेंशंस भी है, इस एनर्जी के पीछे बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बहुत गलत मंशा रखने वाले लोग, बहुत लोग ऐसे हैं, वो लोग भी पीछे पड़े हुए हैं, संसार भी पीछे पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस एनर्जी को बहुत एक हाई शील्ड प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे जो निकल के आई है, उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी है, इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आखिर पर्पस क्या है इसके लाइफ का? इनके लाइफ का कुछ तो ऐसा पर्पस होगा जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो हम देखते हैं क्या एनर्जी है इनकी, उनके लिए क्या ऐसे कुछ कार्य हैं, या फिर क्या किस बात के लिए इनको इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एक तो ये हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित एनर्जी है। क्या कार्य है इस तरह की एनर्जी के? जो भी इस तरह की एनर्जी में है उसके लिए बहुत सारे आगे किस तरह की एनर्जी है इनकी, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। इधर इस एनर्जी की कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, कंप्लीट अवेकन सोल है, और नहीं तो इस पे वर्क चल रहा है। इस वजह से इसको जो है डिवाइन के द्वारा पूरी तरह से, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, जो कहते हैं लोग कि हम जागृत करेंगे, तो ये शक्तियां जागृत नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि जो भी लोग इसको जागृत करने को चलते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग में भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं या तो फिर उस चीज़ का गलत उपयोग होता है, जिससे कि अंत में उस शक्ति को संभालना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये माँ आदिशक्ति की ऊर्जा है, ये शिव शक्ति की ऊर्जा है, जिसको शिव स्वयं संचालित करते हैं, माँ आदिशक्ति स्वयं संचालित करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन द्वारा निर्धारित होता है कि ये अवेकनिंग किसकी होगी, और ये बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद होता है। ये यूं ही किसी को नहीं दिया जाता है, इसके लिए गुरु तत्व की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो गुरु जिसको उस योग्य समझते हैं, गुरु उसको उस लेवल पे लेकर जाते हैं, और ये गुरु की एनर्जी ही उसमें आप उस एनर्जी के साथ मिक्स होती है, और वो ही इसको जागृत करते हैं। जो कि तरीका बहुत एक होता है, गुरु दीक्षा भी लेते हैं लोग, जिसके थ्रू वो एक एक स्टेप चढ़ के जाते हैं, और एक शक्तिपात भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, जहाँ पे बहुत सारा सहयोग यूनिवर्स का भी लगता है, और वही चीज़ें इस सोल के साथ चल रही है। और इधर ये कंप्लीशन में है या कंप्लीट हो गई है। चेक करते हैं क्या एनर्जी है। निगेटिविटी जितनी भी इनके लाइफ में आई होगी वो बैक पाए। देखते हैं
डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड सोल, बहुत ही रेयर, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को काटते हुए, सारी चीज़ों को दूर छोड़ते हुए बहुत स्पीड के साथ अपने विक्ट्री के लिए जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस सोल की अवेकनिंग में कुछ स्टेप्स हो सकता है बाकी हों, क्योंकि यूनिवर्स इनको कंप्लीटली वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। चलिए दूसरी एनर्जी देख लेते हैं हम लोग क्या है। किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी में उनके रिलेशंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वो दे रहे हैं या दे रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हैप्पी सरप्राइजेस, हैप्पी मोमेंट्स उनके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होने की वजह से कुछ हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है कि वो अपॉर्चुनिटी को प्रपोज़ल देने में या प्रपोज़ल रिसीव करने में कुछ गैप्स आ सकते हैं, या फिर कुछ गैप आ रहे होंगे, किसी तरह की कुछ बातें आ रही होंगी। तो इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जो प्रपोज़ल है वो रिसीविंग में या गिविंग में क्या प्रॉब्लम है, और ये कंप्लीट होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, जो भी है। आप अकेले बहुत ज़्यादा रिश्तों को संभाला है आपने, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर और मैनिफेस्टेशन है इस इमोशन को लेके बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आप जब भी सोचते हैं और जब भी इस चीज़ की कामना करते हैं, आप दो राहे पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन रिश्तों पे अकेले बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और इसीलिए सडन आपकी लाइफ में जो है ना वो एक नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति भी बनी होगी, या फिर बहुत ज़्यादा जो है आप जो आपकी जो इच्छाएं होंगी वो जो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन सामने वाला वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है गैप लेके आया है, और ये चीज़ें जो है हटाने के लिए स्वयं कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस लेकर आए हैं कि आप एक ऐसे ऐसे क्लैरिटी के साथ, ऐसे मैच्योरिटी के साथ सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए निकले हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो विज़न है वो इतनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि सारी निगेटिविटी और सारी जो आपको लगता था कि इस राह के बाधा है, आप सभी को दूर करते हुए आपके लिए जो यूनिवर्स ने तय कर रखा है आप उधर जाने की आपकी जो है सोच बन चुकी है। तीसरी जो एनर्जी है एक ऐसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट और हर चीज़ में फ्रूट्स को देखने के तमन्ना और हर चीज़ को फ्रूटफुल बनाने के लिए जो एक मंशा होती है, एक जो प्योर भावना होती है वो यहाँ पे है, जिसकी वजह से जो इनको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है यूनिवर्स के द्वारा, और इनकी लाइफ इसलिए बहुत ज़्यादा लग्जरी हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इनकी जो फैमिली होगी या फिर इनका जो जो भी कम्युनिटी होगा, जिस भी ग्राउंड पे होंगे, सोशल होंगे, अपने वर्क प्लेस पे, चाहे फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी, और ख़ास करके इनके जो मैरिड लाइफ होगी या जो लाइफ जिस तरह की ये चाह रहे हैं वो चीज़ें यहाँ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। एक म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले पार्टनर और उस तरह की कंप्लीट फैमिली यहाँ पे होते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। किसी के एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा किसी की ऐसी भावना की दूसरों की चीज़ों को भी, जो दूसरों के हक को भी
छीन लिया जाए, बहुत ज़्यादा उसको इम्बैलेंस कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस में भी, मतलब आपके ऑपोजिशन में जो भी होंगे, जो भी इस तरह की मंशा रखते होंगे, उनकी मंशा में सबकॉन्शियस में भी आपके ही विचार होंगे, आपको कैसे हर्ट किया जाए, आपको कैसे परेशान किया जाए, ऐसी ही मंशा चलती होगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आपके लिए भी एक ऐसी इल्यूज़न की स्थिति पैदा करती होगी, ऐसे कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा करती होगी, जो कि आपके राह में आपको बाधा उत्पन्न नज़र आती होगी। लेकिन वहीं डिवाइन ने इस चीज़ को, इस एनर्जी को कम्प्लीटली बैकफायर कर दिया है, कम्प्लीटली बैकफायर कर दिया है। तो आपकी ये सारी चीज़ें, अगर आप कहीं स्टक भी होंगे तो तुरंत ही निकल जाएंगे, क्विक रिस्पॉन्स होगा आपका, आप उस चीज़ को क्लैरिटी के साथ डील करके उस चीज़ को रिमूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा किसी को बर्डन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है, मतलब उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर आके गिर पड़ी है। और ऐसा मतलब ऐसी एनर्जी है यहाँ पे लोगों की, जहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम इस बोझ को उठाए तो उठाए कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर का जो सेल्फ मोटिवेशन है वो उनको ना एक बहुत ही इंस्पायर करता है, ताकि वो अपने एक्शन को लें और मूव ऑन कर सके वहाँ से। तो ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी क्लियर चीज़ दिखा रही है कि यहाँ जो भी बंदा है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको मोटिवेशन के लिए अलग किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिचुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जब गिरेगा तब उठ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बोझ उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको कहाँ तक लेकर जाने वाला है। ये जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको कहाँ तक लेकर जाने वाला है। ये सेल्फ मोटिवेशन उसको इस पोजीशन में लाके खड़ा कर देगा जहाँ कि एक दिन उसको रियलाइज़ होगा, एक दिन कहिए या फिर विदिन 4 मंथ्स कहिए, उसको ये रियलाइज़ होगा कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो यूनिवर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो उसके लाइफ में आ रही हैं, ये जो बोझ उसको नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं वो बाहरी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके अपनी अंदरूनी चीज़ों में जा रहा है, जिसकी वजह से वो उसका जो सेल्फ मोटिवेशन वाला चीज़ जो है ना, वो एक अलग एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। और वो जो एनर्जी होगी उसको कहीं ना कहीं उसके अपनी एनर्जी से अपलिफ्ट कर देगी, और वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उसकी लाइफ के लिए भी सराहनीय होगी और लोगों के लिए भी सराहनीय बनेगी। और उसी टाइम पे ऐसा मोमेंट आएगा जब यूनिवर्स उसको इस चीज़ को ऑफ़र करने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो उदासी उसकी ख़त्म होगी। एक एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं, दिल की जगह नहीं है जैसे वहाँ पे। डिसिप्लिन्ड है, मेंटल है, बट ऑनेस्ट, ट्रुथफुल। जिसके कारण जो है ना, सेकेंड ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वो जो है एनर्जी जो है यहाँ पे, वो दिमाग से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, अपने दिल पे नहीं जा रही है। और कहीं ना कहीं जो है वो अपने इमोशंस को समझ भी नहीं पा रही है, या पा रहे हैं जो भी है।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में जो उनको कार्य हैं वो तो वो कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं वो स्टक्ड हैं, जो कि उनकी जो क्वीन का कप है इमोशंस का। क्योंकि ये जो है, जो भी बंदा है वो अब हर समय तलवारी उठा के रखे हुए हैं कि भाई अब तो देख लेना है, फिर से चेक, अब से फिर चेक एंड मेट वो वाली सिचुएशन है। इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है वो जो है वो बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा जो उनके इमोशंस हैं उनके लिए, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीटली इस चीज़ का एंडिंग हो जाएगा। इस या तो रिलेशन कोलैप्स हो जाएगा, या तो फिर फेलियर हो जाएगा, या तो लॉस होगा, किसी न किसी को लॉस होगा, किसी को इमोशनल लॉस होगा, तो किसी को बहुत ज़्यादा डीप वुंड्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पेनफुल एंडिंग्स दिखा रही है। तो हम एक बार इस पेनफुल एंडिंग्स के कार्ड को चेक करते हैं कि ये क्यों आया है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना थोड़ी चीटिंग वाली एनर्जी है, अपने बारे में सिर्फ सोचने की एनर्जी है। और यहाँ पे जो है एनर्जी इस तरह की भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शायद बिल्डिंग करने के लिए जो भी है, रिलेशन बिल्ड करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टीम वर्क शायद रिक्वायर्ड भी है। और इस वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चीटिंग के रूप में भी कभी कभी एक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। और जहाँ पे ये पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग जो है वो इस वजह से भी नज़र आ रही है क्योंकि ये एक तरफा इमोशनल, जिस अब किसी ने सोर्ड उठा के रखे हैं तो डेफिनेटली जो इमोशंस लेवल पे जो ये चीज़ें दी जा रही है वो ओनली क्वीन की ही है। तो एवरी टाइम गिविंग, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पेनफुल एंडिंग हो सकती है। देखते हैं एक बार किंग ऑफ सोर्ड्स को कि उनकी क्वीन के लिए उनका क्या इमोशंस हैं, क्या मतलब आगे उनके लिए क्या सोच सकते हैं, उसको भी एक बार हम क्लैरिफाई कर लेते हैं क्योंकि वो इमोशंस से दूर नज़र आ रहे हैं। इमोशन को अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है या तो उनमें नहीं है, या तो वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो एक बार किंग ऑफ सोर्ड्स को हम लोग करते हैं। फुलफिलमेंट तभी आ सकती है जब आप लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए, सराहते हुए उस तरफ आगे बढ़ते हैं तब। क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे आपके कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये पेनफुल एंडिंग होती हुई दिख रही है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो भी क्वीन ऑफ कप से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि 70-30 के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। कंप्लीशन तभी हो सकता है जब किंग की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, तभी लॉन्ग टर्म सक्सेस में ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ जो क्वीन ऑफ कप से किंग, वहाँ जो पेनफुल एंडिंग जो इस चीज़ की दिख रही है वो इसीलिए दिख रही है कि वन वे गिविंग है और सेकेंड वे जो ऑपोजिट साइड है ओनली रिसीविंग मोड में है। चलिए ठीक है, इसकी भी एनर्जी हो गई। तो हम आपके लिए कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लिए कुछ मैसेजेस नहीं आए, तो हम देखते हैं, यूनिवर्स से बोलते हैं यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं।
यू आर रिसीविंग यूनिवर्स चैनलाइज्ड मैसेजेस। देखिए, कोई तो है जिसके लिए ये बातें बताई जा रही हैं कि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है खुद को लेके, कि वो अपनी लाइफ के हर चीज़ को, ऑब्स्टिकल्स को दूर हटाने में जो भी बाधाएं आएगी उसके लिए वो पाथ क्रिएट करने को रेडी हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं उनको बहुत आगे तक भी लेकर जाने वाली है। और यहाँ पे किसी की ऐसी सोल है जो कि वो बहुत ज़्यादा ना अपने दिखावे में रह रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे सोल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव में अपने छवि को है जो लोगों के सामने अलग अलग ढंग से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं उनकी जो इनर एनर्जी है, इनर सोल है, उसकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उसको हाइड कर रही है, जिसकी वजह से जो है ना कहीं कहते हैं ना, वन सोल ऑलवेज रिवील टू हिज ओन एक्ट्स ऑफ सिंस। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखें, क्योंकि एक्सेप्ट अगर वैसे ही लोग आपको करते हैं तो ही आपके लिए भी फेयर है और उनके लिए भी फेयर इनफ है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, कि उन लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं किसी भी ग्राउंड पे हो सकती है, किस फैमिली में हो सकती है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपके सोशल सर्कल में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है किसी न किसी से, किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो फैमिली को लेके है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है प्योर इंटेंशन जिसकी भी होगी उसके लिए कम्प्लीटली वो जो एनर्जी है, जो गलत एनर्जी है, वो लौट जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। किसी को कहा जा रहा है कि लाइफ बहुत ही इजी है और बहुत ही स्मूथ है, तो कहीं ना कहीं आप उसको ना समझिए। एक है ना, एक गाना है, जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट, तो आप समझिए कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे, किस तरह से उस चीज़ों को जीना है, कैसे समझना है। कोई आपसे कोई आपको प्रपोजल देने वाला है, डेफिनेटली यहाँ कोई किसी को प्रपोज करता हुआ नज़र आ रहा है, और उसकी जो कन्फर्मेशन है कि वो उसको आना ही पड़ेगा। तो ये कन्फर्मेशन निकल के आई है कि कोई तो है जो अपने लव को एक्सप्रेस करने वाला है। किसी की लाइफ में सक्सेस आ रही है और इस ईयर आएगी, ये भी डबल कन्फर्मेशन में आया है। किसी को कहा जा रहा है कि उसको सेल्फ लव में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो सेल्फ लव है वही कहीं ना कहीं आपको आपसे कनेक्ट करता है, जो कि आपको अंदर से जो आपकी एनर्जी है उसको अपलिफ्ट करता है, और वही जो आपकी जब एनर्जी अपलिफ्ट होती चली जाती है वही कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन है। किसी को कहा जा रहा है कि आपके लिए मनी को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है, या तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आपका इतना गिविंग नेचर होगा कि आप सब उठा के दे देते होंगे। तो आपको कहा जा रहा है किसी भी तरह की बातें हो सकती हैं, आप अपने ग्राउंड पे समझिएगा। तो किसी के लिए आया है कि आपको अपनी मनी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है कि आपकी मनी को कोई आपसे ले लेने की मंशा रखता हो, किसी बहाने से ले ले और फिर वो रिटर्न ना करे। किसी के ज़िंदगी में कन्फर्मेशन है। देखिए, मुझे लगता है कि कोई आपके जो सोलमेट होंगे, जो आपके पार्टनर होंगे, कोई ऐसी म्यूचुअल चीज़ें हैं जहाँ पे आपको प्रपोज़ल मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन आने वाला है वो उनकी और आपकी दोनों की लैंग्वेज जो है ना वो सेम है।
तो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कुछ गाइडेंस लेते हुए मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करूँगी। देखते हैं क्या आ रही है। गृहस्थी के कार्य आपको अच्छे से संभालने हैं, मतलब आपको अपनी फैमिली को अच्छे से संभालनी है और आपको समाज सेवा भी करनी है। अब आप देख लीजिए किसकी एनर्जी है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना है। तो चलिए ये काफ़ी थी। अब मैं यूनिवर्स के माध्यम से अपनी माँ आदिशक्ति गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।